नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तानी पीएम के द्वारा क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैं कैसे ये बताऊं कि मैंने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किस तरह दोस्त मुल्कों से कर्ज मांगा है। हालांकि उन्होंने हमें मायूस भी नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है, उसका सिर झुका हुआ होता है। अब समझिए, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये बिजनेस ग्रुप को संबोधित कर रहे थे, वहां ये स्टेटमेंट दिए कि पाकिस्तान इतना कर्ज ले चुका है पूरा दुनिया में कि अब कर्ज लेने में भी शर्म आती है, कर्ज मांगने में भी शर्म आती है। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान में अभी करंट में 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 45% लोग जो है वो गरीब आबादी में जी रहे हैं। अगर इसको नंबर में जोड़ें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं, 10 करोड़। 80% गरीब अब भी गांवों में रहते हैं और 62% जिसमें बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी है। समझिए, पाकिस्तान का वो प्रांत जो बलूचिस्तान है, हमेशा से आजादी का मांग करते आया है और ये कहते आया है कि हमारे साथ में छल हो रहा है। दूसरा डेटा ये कहता है कि सबसे अमीर जिला जो है पाकिस्तान का वो है एबटाबाद, जिसमें 5.8% गरीब लोग रहते हैं। और सबसे अमीर जिला का बात किया जाए, सबसे गरीब जिला जो है वो वासुक है। वासुक 72.5% गरीब लोग रहते हैं वासुक में। तो सबसे अमीर जिला एबटाबाद है और सबसे गरीब जिला जो है वो वासुक है। अब ये गरीबी से इतना इसलिए जूझ रहा है, इसका बहुत सारा कारण है। पाकिस्तान अगर आज गरीबी से जूझ रहा है तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। एक इमेज इमोजी देख लीजिए, शर्म आने लगी है या बोझ उठाना मुश्किल हो गया है, ये बोला जा रहा है। बोझ ही कह सकते हैं कि बोझ ही उठाना मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। पूरा स्टेटमेंट को समझिए इस बात को कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती निर्भरता को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एएनआई के मुताबिक शहबाज ने शुक्रवार को माना कि देश की बदहाल आर्थिक स्थिति का कारण उन्होंने बार बार विदेशी दौरा पर जाकर कर्ज मांगना पड़ता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ हो गया है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार हमें उनकी शर्तों को ना भी नहीं कह पाते, मानना पड़ता है। इस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे इस्लामाबाद में कारोबारियों को, और कारोबारियों को संबोधित करते हुए ये सब स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। अब पहला कारण समझिए कि ये गरीब क्यों रह रहा है और पिछड़ क्यों रहा है। तो पहला कारण है कि अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदिएगा तो उसमें खुद गिरिएगा। इन्होंने आतंकियों को पाला पोसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान को परेशान किया जा सके, अफगानिस्तान को परेशान किया जा सके। अफगानिस्तान अगर बदहाल है तो उसका पीछे पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान में आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। ये कोई हमारा पर्सनल इंटेंशन नहीं है। आप 26/11 का हमला देख सकते हैं, संसद भवन पे हमला देख सकते हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं कि पाकिस्तान का पिछड़ापन होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आतंकी संगठन। आतंक का फैक्ट्री बन गया है और आतंक का फैक्ट्री ये बांग्लादेश को भी बनाना चाहते हैं। देखिए, अब शहबाज शरीफ के द्वारा क्या बोला जाता है कि शहबाज ने यह भी कहा कि कर्ज का बोझ देश की इज्जत पर भारी पड़ रहा है और अब वैकल्पिक आर्थिक रास्ते तलाशने की जरूरत है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान आईएमएफ से मदद और पुराने कर्ज को रोल ओवर यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है। सऊदी अरब, यूएई और कतर अगर इनके दोस्त ना होते, यूं कहें तो मुस्लिम राष्ट्र ना होते, इनका मददगार ना होते, फिर सऊदी अरब,
यूएई और कतर के द्वारा इनका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा है। चीन तो ऐसा है दोस्त जो कभी भी मांगो तो दे देता है। तो चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर का यह अहम रोल है। पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। दूसरा जो कारण है वो है बेरोजगारी का। पर प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई है। उन्होंने माना कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर पर्याप्त काम नहीं हुआ, आतंकवादियों पर ज्यादा काम हुआ, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो पिछड़ रहा है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर आबादी के करीब 45% तक पहुंच गई है। इसकी वजह महंगाई, बाढ़ और आर्थिक अस्थिरता है। बेरोजगारी दर करीब 7.1% हो चुकी है और 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2018 में जहां 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, यह अब आंकड़ा करीब 45% जा चुका है। अत्यधिक गरीबी 4.9 यानी कि 5% से बढ़कर 17.16% तक पहुंच गया है। जो सबसे अत्यधिक गरीब हैं, जिनको खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। इस तरह से पाकिस्तान जो है वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को राहत देने के लिए उसका कर्ज लौटाने की समय सीमा बढ़ा दी है। यूएई ने भी बढ़ा दी है। सब जो है वो आगे बढ़ा दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम संभल लो। लेकिन पाकिस्तान संभले कैसे? कर्ज चाहिए तब जाकर के दिनचर्या चल रही है। कर्ज चाहिए तब जाकर के वो आतंकी संगठन चल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज चुकाने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया था। साथ ही बिजली, बंदरगाहों के संचालन और गंदे पानी के साफ सफाई वाले प्रोजेक्ट में 10 से $25 अरब निवेश करने का वादा किया था। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब के निवेश को जमीन पर उतारने के लिए समझौता भी किया। यह निवेश विमानन, खेती, पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होगा। कतर पाकिस्तान को गैस की सप्लाई करने वाला भी एक बड़ा देश है। इन सभी देशों की मदद से ही इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो किसी तरह से चल रही है। अब समझिए कि अगर ये कतर से मदद ना ले, यूएई से मदद ना ले, चीन से मदद ना ले, तो इनके घर में खाना भी ना बने। आप समझ सकते हैं कि ये हाल है पाकिस्तान का। हाल हो भी क्यों ना, अगर आप दूसरे के लिए गलत सोचिएगा तो आपके साथ में गलत होगा। ये नेचर का देन है और ये लॉ भी है साइंस का। आपको गलत सोचना ही नहीं है, आपको पड़ोसी के बारे में अच्छा ही सोचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इनका ये जो कहना था, बिजनेसमैन के संदर्भ में बिजनेसमैन को जब ये संबोधित कर रहे थे तो कितना गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ाए भी क्यों ना, क्योंकि इनको तो काम करना नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए नहीं, इनको कर्ज चाहिए। आपका इस पे क्या राय है? आप अपना कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।